क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में रखा साधारण सा सूखा नारियल आपके शरीर, मन और जीवन में ऐसे बदलाव ला सकता है जो किसी चमत्कार से कम नहीं? यही सवाल आरव के मन में तब उठा जब एक दिन उसकी जिंदगी में एक अनोखी घटना घटी। एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ उसका नजरिया बदला बल्कि उसे परमहंसा योगानंद जी की उन शिक्षाओं तक पहुंचा दिया जिन्हें वह शायद कभी जान ही नहीं पाता। कहानी शुरू होती है एक शांत, धूप से भरी दोपहर से। आरव हर सप्ताह की तरह उस दिन भी पहाड़ियों के बीच बने आश्रम की लाइब्रेरी में पहुंच गया था। उसे शांत जगहें हमेशा आकर्षित करती थीं और यह लाइब्रेरी तो उसके लिए मानो किसी और ही दुनिया का दरवाजा थी। लकड़ी की पुरानी अलमारियां, खिड़कियों से आती हल्की धूप, कागज और धूप बत्ती की मिलीजुली सुगंध सब मिलकर मन को बिना प्रयास के शांत कर देते थे। आरव आज किसी विशेष किताब की तलाश में नहीं था, बस मन को सुस्ताना था। लेकिन जैसे कहते हैं कि कुछ चीजें हमें नहीं बल्कि हम तक खुद चलकर आती हैं, वैसे ही एक किताब आज उसके पास आई। वह एक भूरे रंग की पुरानी, किनारों से घिसी हुई किताब थी जो बाकी पुस्तकों के बीच कुछ अलग चमक रही थी। ऐसा लगा मानो वह उसे बुला रही हो। बिना सोचे उसने वह किताब उठा ली। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसमें से उड़कर आई हल्की धूल ने उसे आश्चर्य से भर दिया, क्योंकि किताब के पहले ही पन्ने पर एक वाक्य लिखा था जिसने उसकी जिज्ञासा को एकदम जागृत कर दिया। सूखा नारियल सिर्फ भोजन नहीं, यह शरीर, मन और चेतना को पोषित करने वाला आध्यात्मिक आहार है। आरव ठिठक गया। उसने जीवन में कभी सूखे नारियल के बारे में कोई विशेष बात नहीं सुनी थी। उसके लिए तो यह बस मिठाइयों में डाला जाने वाला एक छोटा सा घटक था। लेकिन यहाँ परमहंसा योगानंद जी जैसे आध्यात्मिक गुरु इसे चेतना को पोषित करने वाला बता रहे थे। यह बात उसके मन में गहरी उतर गई। उसके भीतर उत्सुकता की एक हल्की सी चिंगारी जल चुकी थी और यह चिंगारी बुझने वाली नहीं थी। वह पन्ने पलटता रहा। किताब में प्रकृति, सरल आहार, ध्यान, मन की शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में कई अद्भुत बातें थीं। पर उसमें सूखे नारियल का बार बार उल्लेख देखकर उसे लगा कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। किताब में लिखा था कि सूखे नारियल के गुण न सिर्फ शरीर को ऊर्जा देते हैं बल्कि मन को स्थिर रखने में भी मदद करते हैं। इतना गहरा दावा उसे पूरी तरह चौंका गया। किताब पढ़ते पढ़ते उसके मन में और सवाल उठने लगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है? एक इतना साधारण आहार इतना प्रभाव डाल सकता है? क्या यह वाकई योगानंद जी की शिक्षाओं का हिस्सा था या लेखक की अपनी व्याख्या? इन सवालों के साथ ही वह लाइब्रेरी से बाहर निकला और आश्रम के हरे भरे बगीचे में टहलने लगा। हवा में हल्की ठंडक थी और नीम के पेड़ों से छन कर आती सूरज की किरणें जमीन पर सोने के जैसा चमक बिखेर रही थीं। आरव अभी भी उस वाक्य के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर आश्रम के एक बुजुर्ग साधु पर पड़ी। सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और शांत मुस्कान। उन्हें देखकर ही लगता था कि वे किसी गहरी साधना से जुड़े हुए हैं। आरव उनके पास गया और संकोच से बोला, महाराज, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? वृद्ध साधु ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोले, ज्ञान की खोज में सवाल पूछना ही पहला कदम है। पूछो बेटा, क्या जानना चाहते हो? आरव ने किताब आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने इसमें पढ़ा सूखा नारियल आध्यात्मिक आहार है। क्या यह सच है? मैं समझ नहीं पा रहा कि इतनी साधारण चीज इतनी विशेष कैसे हो सकती है। साधु हल्के से हंसे, जैसे किसी बच्चे के भोले सवाल पर स्नेह उमड़ आया हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सरलता में होती है। मनुष्य अक्सर जटिल चीजों में चमत्कार ढूंढता है, जबकि चमत्कार उसकी रोजमर्रा की साधारण चीजों में छुपा होता है। सूखा नारियल भी ऐसी ही एक शक्ति है। आरव ध्यान से सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, परमहंसा योगानंद जी कहते थे, जिस भोजन में प्रकृति का मूल रूप बना रहता है वह मनुष्य के मूल ऊर्जा तंत्र को मजबूत करता है। सूखा नारियल अपने सबसे प्राकृतिक रूपों में से एक है। इसमें न सिर्फ शारीरिक ऊर्जा देने वाले तत्व हैं बल्कि मानसिक स्थिरता बढ़ाने वाला गुण भी है। आरव को यह व्याख्या रोचक लगी, लेकिन अभी भी वह संतुष्ट नहीं था। उसने पूछा, लेकिन इसमें ऐसा क्या है जो मन पर प्रभाव डालता है? वृद्ध साधु ने आसपास फैले पेड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, मन और शरीर दोनों ऊर्जा से चलने वाली इकाइयां हैं। सूखे नारियल में मौजूद प्राकृतिक फैट्स
फाइबर और खनिज शरीर को अंदर से संतुलित करते हैं। जब शरीर संतुलित होता है तो मन भी स्थिर होता है। जब मन स्थिर होता है तो ध्यान गहरा होता है, और जब ध्यान गहरा होता है तो व्यक्ति अपनी उच्च चेतना तक पहुंच सकता है। योगानंद जी इसे आत्मिक पोषण कहते थे। यह सुनकर आरव एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसे ऐसा लगा मानो उसके मन में चल रहे सवालों का धुआं साफ हो गया हो और एक स्पष्ट रास्ता बन गया हो। फिर साधु ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, यदि तुम सच में इसके प्रभाव को समझना चाहते हो तो इसे केवल पढ़कर नहीं, अपना कर देखो। 1 सप्ताह तक रोज एक छोटा टुकड़ा सूखे नारियल का सेवन करो, फिर खुद बताना कि क्या फर्क पड़ा। आरव को साधु की आंखों में वह निश्चल ईमानदारी दिख रही थी जो किसी अनुभवी व्यक्ति के पास ही होती है। उसे ऐसा लगा कि यह प्रयोग उसे जरूर करना चाहिए। उसने विधिवत प्रणाम किया और वापस अपने कमरे की ओर चल पड़ा। कमरे में पहुंचकर उसने किताब को टेबल पर रखा और एक गहरी सांस ली, जैसे कोई नया अध्याय शुरू होने वाला हो। उस शाम वह आश्रम की रसोई में गया और रसोइये से थोड़ा सा सूखा नारियल मांग लाया। जब उसने पहला छोटा टुकड़ा छका तो उसे इसकी मिठास और शुद्धता ने चौंका दिया। उसने कभी इस स्वाद को इस तरह महसूस ही नहीं किया था। शायद जब मन किसी चीज को समझने के लिए खुला होता है तो स्वाद भी अलग महसूस होता है। उसी रात जब वह ध्यान में बैठा, उसे लगा कि वह पहले से ज्यादा सहजता से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर पा रहा है। भले यह मामूली बदलाव था, लेकिन उसने उसे नोटिस किया। अगली सुबह जब वह फिर आश्रम के बगीचे में गया, हवा पहले से भी ज्यादा ताजा लग रही थी। पेड़ों की हरियाली जैसे उसे भीतर तक सुकून दे रही थी। उसके मन में उस बुजुर्ग साधु की बातें गूंज रही थीं। उसे लगा कि शायद वह सही रास्ते पर है। पहले दिन से ही एक हल्की सी ऊर्जा उसने महसूस की थी, लेकिन अभी भी वह प्रयोग के शुरुआती दौर में था। फिर भी एक बात साफ थी, उस पुरानी किताब ने उसके जीवन में एक ऐसा बीज बो दिया था जिसका पेड़ आने वाले समय में कुछ बड़ा बनने वाला था। और उस पेड़ की जड़ में एक बेहद साधारण सी चीज थी, सूखा नारियल। यही से उसकी यात्रा शुरू हुई, एक नई समझ, एक नया अनुभव और योगानंद जी की उस सीख की ओर बढ़ता कदम जिसने उसके जीवन की दिशा बदलने का वादा कर रखा था। आरव ने जब उस पहले दिन सूखे नारियल का स्वाद लिया था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ दिनों में उसके भीतर क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं। वह बस साधु की सलाह मानकर रोज एक छोटा टुकड़ा खा लेता और फिर ध्यान में बैठ जाता। शुरू में उसे लगा था कि शायद यह सब मन का भ्रम हो सकता है, लेकिन तीसरे ही दिन जो बदलाव सामने आया, उसने उसकी बातों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। उस सुबह जब वह ध्यान करने बैठा तो उसे महसूस हुआ कि उसका मन अपेक्षाकृत ज्यादा स्थिर है। पहले वह 5 मिनट भी ठीक से नहीं बैठ पाता था, क्योंकि विचारों की भीड़ उसे परेशान करती रहती थी। कभी कल के काम, कभी भविष्य की चिंता, कभी अनजानी बेचैनी। उसका मन किसी झूले की तरह डोलता रहता था। लेकिन उस दिन जैसे भीतर कोई हल्की शांति उतर आई हो। सांसें धीरे धीरे आ जा रही थीं और विचार भी अपनी तीव्रता खो चुके थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य शक्ति उसे केंद्रित रहने में सहायता कर रही हो। दिन ढलते ढलते उसने एक और चीज नोट की। उसे असामान्य रूप से हल्का महसूस हो रहा था। सामान्यतः दोपहर तक उसे थोड़ा सुस्ती आने लगती थी, लेकिन इस बार शरीर ऊर्जा से भरा हुआ था। उसने सोचा कि शायद यह आश्रम का वातावरण होगा, लेकिन फिर उसे साधु की बात याद आई। सूखा नारियल शरीर को स्थिर ऊर्जा देता है जो थकान को धीरे धीरे मिटा देती है। यह सुनकर उसे आश्चर्य नहीं रहा, वह कुछ समझने लगा था। चौथे दिन से उसका पाचन भी बेहतर महसूस होने लगा। न कोई भारीपन, न कोई कमजोरी, बल्कि एक तरह की आंतरिक ताकत जो जैसे हर कोशिका को नई ऊर्जा दे रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके शरीर का तालमेल ठीक होने लगा था। रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियां जैसे स्वयं ही गायब होती जा रही थीं। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके मन में आया। उसे अब ध्यान में बैठने से डर नहीं लगता था। पहले वह जैसे तैसे बैठता था, लेकिन अब उसे स्वयं ध्यान करने की इच्छा होने लगी थी। वह आंखें बंद करता तो भीतर एक हल्की सी शांति फैल जाती। उसे महसूस होने लगा कि वह अपने ही विचारों का गुलाम नहीं रहा, बल्कि अब वह उन्हें बस आते जाते हुए देख सकता था। यह उसके लिए बहुत बड़ा कदम था। एक शाम जब वह बगीचे में चुपचाप बैठा था तो उसे लगा येन उसके चेहरे पर हवा नहीं,
बल्कि कोई अदृश्य हाथ सहला रहा हो। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि अब सूखे नारियल के इस प्रयोग में कुछ तो अनोखा है। उसने फैसला किया कि अगले दिन वह दोबारा उस साधु से मिलेगा और उनसे इस अनुभव के बारे में बात करेगा। अगली सुबह वह फिर साधु के पास गया, जो आश्रम के पास बहते छोटे झरने के किनारे ध्यान मग्न बैठे थे। आरव ने उन्हें परेशान न करने के लिए धीरे धीरे पास जाकर नमस्ते किया। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुरा दिए, जैसे उन्हें पहले ही पता हो कि वह आएगा। कैसा चल रहा है तुम्हारा अनुभव? साधु ने पूछा। आरव ने बताया कि कैसे उसके भीतर हल्कापन, स्थिरता और ऊर्जा का भाव बढ़ रहा है। साधु शांति से सुनते रहे और फिर बोले, यह सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम इस साधारण आहार को ध्यान के साथ जोड़ोगे तो तुम अपने भीतर वह गहराई महसूस करोगे जिसे तुमने शायद कभी महसूस नहीं किया होगा। सूखा नारियल ऊर्जा देता है और ध्यान उस ऊर्जा को सही दिशा देता है। साधु ने आगे कहा, योगानंद जी कहा करते थे, मन तभी स्थिर होता है जब शरीर का ईंधन शुद्ध और संतुलित हो। सूखे नारियल का फैट शरीर के लिए तेज जलने वाला ईंधन नहीं, बल्कि धीरे धीरे स्थिर ऊर्जा देने वाला स्रोत है। यह मन को भटकने से रोकता है और ध्यान को गहरा करता है। आरव को पहली बार समझ आया कि अच्छा भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं होता, यह मानसिक स्थिति को भी बदल सकता है। उसने साधु से पूछा, क्या यह ध्यान को गहरा करने में सचमुच इतना प्रभावी है? साधु ने कहा, बेटा, ध्यान दो तरह से गहराता है, एक अभ्यास से और दूसरा आहार से। दोनों में संतुलन जरूरी है। अगर आहार मन को हल्का और शांत रखे तो ध्यान अपने आप गहरा हो जाता है। नारियल में मौजूद प्राकृतिक फैट्स दिमाग को स्थिर रखते हैं और फाइबर शरीर को हल्का। यही कारण है कि साधक इसे अपने आहार का हिस्सा बनाते आए हैं। साधु की बातें आरव के मन में घर करती चली गईं। उसने सोचा कि वह इतने समय से ध्यान करने की कोशिश करता था, लेकिन उसे हमेशा मन की चंचलता बाधा बनती थी। लेकिन अब उसे एक साधन मिल गया था, एक ऐसा साधन जो सरल भी था और प्रभावी भी। उस शाम उसने ध्यान में बैठते ही अनुभव किया कि वह पहले से कहीं अधिक गहराई में जा पा रहा है। मन में विचार आए भी तो वे खुद ही डूबते चले गए। उसके भीतर एक प्रकाश जैसा फैल गया था। उसे ऐसा लगा कि वह अपने भीतर किसी शांत समुद्र में उतर रहा है, जहां लहरें भी धीमी हैं और हवा भी कोमल। ध्यान के बाद उसने अपनी आंखें योगानंद जी की किताब की। वह पंक्ति अब सिर्फ शब्द नहीं, एक सच बनती जा रही थी। आरव की यह नई अवस्था अब उसके पूरे दिनचर्या में दिखाई देने लगी थी। सुबह उठते ही वह ताजगी महसूस करता, जैसे रात भर उसके भीतर कोई शांत ऊर्जा संचित होती रही हो। उसके कदम हल्के थे, मन स्पष्ट था और शरीर पहले की तुलना में कहीं अधिक संतुलित। वह अब हर सुबह सूखे नारियल का छोटा सा टुकड़ा खाकर बगीचे में टहलता, फिर ध्यान में बैठ जाता। धीरे धीरे उसे ऐसा महसूस होने लगा कि उसके शरीर और मन के बीच एक अदृश्य पुल बन गया है। एक ऐसा पुल जो पहले टूट चुका था पर अब फिर से मजबूत हो रहा था। एक दिन ध्यान के बाद अचानक उसे एहसास हुआ कि वह लंबे समय बाद खुद को भीतर से खुश महसूस कर रहा है। बिना किसी वजह के चेहरे पर मुस्कान आ जाती और वह हर छोटी चीज में सुंदरता देखने लगा था। नीम के पत्तों की सरसराहट, हवा की हल्की ठंडक, मिट्टी की महक, यहां तक कि कंकड़ों पर पड़े सूरज की रोशनी भी उसे किसी चित्र की तरह लगती थी। इन सब के पीछे एक ही वजह थी, मन का साफ होना। साधु ने जो कहा था वह अब सत्य सिद्ध हो रहा था। जब शरीर स्थिर ऊर्जा से चलता है तो मन स्वयं शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तो दुनिया का हर दृश्य अपने असली सौंदर्य में दिखने लगता है। आरव ने देखा कि उसकी भूख भी प्राकृतिक रूप से संतुलित हो गई है। न जरूरत से ज्यादा खाने की इच्छा होती, न किसी भारी या अनियंत्रित क्रेविंग का अनुभव। उसका चेहरा निखर गया था, त्वचा पर एक स्वच्छ चमक आ गई थी। उसके मित्र जो उसे कुछ दिनों बाद मिलने आए थे, वे चकित रह गए। उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा क्या कर लिया जो वह पहले से इतना ऊर्जावान लग रहा है। आरव मुस्कुराता और कहता, बस थोड़ी सी प्रकृति को अपने जीवन में वापस आने दिया है। वह उन्हें पूरी कहानी नहीं बताता था, क्योंकि वह जानता था कि हर अनुभव को शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। कुछ चीजें अनुभव करने से ही समझ आती हैं। लेकिन उसके भीतर यह इच्छा जरूर जन्म लेने लगी थी कि काश लोग समझें
कि साधारण और प्राकृतिक चीजें ही असली शक्ति रखती हैं। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में लोग अपनी थकान और तनाव का इलाज दवाओं में ढूंढते हैं, जबकि कई बार समाधान उनकी रसोई में ही मौजूद होता है। एक शाम जब वह फिर से झरने के किनारे बैठा था तो उसकी नजर उस बुजुर्ग साधु पर पड़ी। वह धीरे धीरे उसकी ओर गया और बोला, महाराज, आपकी बात सच थी। मैंने खुद महसूस किया कि मन और शरीर दोनों में कितना परिवर्तन आया है। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक आहार परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना की शुरुआत है। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, ज्ञान तभी अपना असर दिखाता है जब उसे आचरण में उतारा जाए। तुमने उसी सरलता को अपनाया है जिसे आजकल लोग अनदेखा कर देते हैं। याद रखना, प्रकृति द्वारा दिया गया हर उपहार गहरा होता है, पर उसे समझने के लिए मन को सरल होना पड़ता है। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं चाहता हूं कि यह ज्ञान सिर्फ मेरे तक न रहे। अगर यह मेरे जीवन को बदल सकता है तो हजारों लोगों के जीवन में भी प्रकाश ला सकता है। मैं चाहता हूं कि मैं इस अनुभव को दुनिया के साथ साझा करूं। साधु ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा। यही तो परम उद्देश्य है बेटा। ज्ञान का मूल्य तब बढ़ता है जब वह साझा किया जाए। योगानंद जी भी यही कहते थे, जो प्रकाश तुमने पाया है उसे आगे बढ़ाओ ताकि कोई और अंधेरे में भटकता न रहे। यह बात आरव के हृदय में गहराई तक उतर गई। उसे एक दिशा मिल गई थी, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर वह दूसरों को भी इस सरल लेकिन शक्तिशाली रहस्य से अवगत करा सके। उसने निश्चय किया कि वह सूखे नारियल के बारे में, उसके लाभों के बारे में और योगानंद जी की इस अद्भुत शिक्षा के बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताएगा। न किसी प्रचार का उद्देश्य था, न किसी लाभ का, बस एक सच्ची चाहत कि जो ज्ञान उसे जीवन में मिला है वह औरों तक भी पहुंचे। उस रात जब वह अपने कमरे में लौटा, उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक नई रोशनी पैदा हो गई है। यह रोशनी न आंखों से दिखाई देती थी, न किसी और इंद्रिय से, लेकिन उसका एहसास हर सांस में था। उसने महसूस किया कि सूखे नारियल का यह छोटा सा टुकड़ा, जो उसे एक साधारण भोजन लगता था, वास्तव में उसकी आध्यात्मिक यात्रा का पहला द्वार बन चुका था। अब उसके जीवन का रास्ता साफ था, ज्ञान को आगे बढ़ाना। वह जानता था कि शायद लोग पहले नहीं मानेंगे, लेकिन जिसने भीतर परिवर्तन महसूस किया हो, वह जानता है कि सत्य कब तक छुप नहीं सकता। वह मुस्कुराया, नारियल का एक और टुकड़ा खाया और मन ही मन बोला, धन्यवाद योगानंद जी, इस सरल रहस्य को मेरे जीवन में लाने के लिए। अब इसे आगे ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। इस तरह आरव की यात्रा वहां से नहीं खत्म हुई, वहीं से शुरू हुई। एक नई चेतना, एक नई रोशनी और प्रकृति के एक साधारण से वरदान ने उसे एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखा दी थी।